अल्लाह पाक के बड़े प्यारे नबी सलमान अलैहिस्सलाम, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम इनकी चरिंद पर, परिंद पर, हवाओं पर, दरियाओं पर, पहाड़ों पर, इनकी सल्तनत और हुकूमत जिन्नात पर। एक दिन अल्लाह पाक ने वही फरमाई है, सुलेमान जाओ और जाकर समुद्र के किनारे जो है वो मेरी कुदरत का नज़ारा देखो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने मुसाहिबीन साथियों को लिया और समुद्र के किनारे तशरीफ लाए। आपने देखा बज़ाहिर को ऐसी चीज नजर ना आई, खुदा की कुदरत का नज़ारा, समुंदर था, पानी था, तो ये रोज देखते थे, लेकिन वही थी कि जाकर मेरी कुदरत का नज़ारा देखो। तो आपने फिर एक जिन को बुलाया, क्योंकि आपकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी। आपने एक जिन को बुलाया और कहा कि तू इस समुंदर के अंदर गोता लगा और देख, तुझे खुदा की कुदरत का कोई नज़ारा नजर आता है। जिन ने हुक्म की तामील की, गोता लगाया, लेकिन पैंदे तक ना पहुंचा, ना काम पलटा। अर्ज क्या हुजूरे वाला, पैंदे तक तो पहुंच नहीं पाया, लेकिन मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे ताकतवर जिन को बुलाया, जो उससे ज्यादा ताकतवर था। उसको भी हुक्म दिया, तू गोता लगा, तू देख, तुझे खुदा की कुदरत का कोई नज़ारा नजर आता है। वो जिन उससे ताकतवर, उसने भी गोता मारा, लेकिन वो भी नाकाम पलटा। कहा कि हुजूर मुझे तो कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई। फिर आपने अपने वजीर आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह, इनको हुक्म दिया कि आसिफ तुम देखो, तुम्हें खुदा की कुदरत का कोई नज़ारा नजर आता है। तो जिसके पास इसमें आजम का इल्म था वो आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने समुंदर में गोता लगाया। तो आन ही आन के अंदर जो है, समुंदर के अंदर से सफेद रंग का काफूर से बना हुआ 4 दरवाजों वाला गुंबद लाकर जो है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में रख दिया। और खुदा की कुदरत का नजारा कि उस गुंबद के चारों दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन पानी का एक कतरा उस गुंबद के अंदर मौजूद नहीं है। और खुदा की कुदरत का मजीद नजारा कि सफेद रंग का काफूर का बना हुआ, उसका एक दरवाजा मोती का, दूसरा दरवाजा याकूत का, तीसरा दरवाजा हीरे का, चौथा दरवाजा जमुर्द का बना हुआ। चारों दरवाजे खुले, पानी का कतरा उस गुंबद में मौजूद नहीं है। और खुदा की शान देखें, उसके अंदर एक नौजवान है, बड़ा हसीन है, बड़ा जमील है, नमाज पढ़ रहा है। अब निकाला समुंदर से है, वो नौजवान नमाज पढ़ रहा है, नमाज में मशगूल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम इंतजार में खड़े, कब ये नमाज से फारिग हो। जैसे ही नमाज से फारिग हुआ, सलाम किया, और सलाम करने के बाद इस्तिफसार किया, पूछा इस गुंबद का राज क्या है, इस गुंबद की हकीकत क्या है। उसने कहा इसका राज और इसकी हकीकत यह है कि मेरी मां नाबीना थी और मेरा बाप माजूर था। मेरी मां नाबीना, मेरा बाप माजूर था। मैंने 70 साल अपनी नाबीना मां की खिदमत की है और 70 साल मैंने अपने माजूर बाप की खिदमत की है। अब जरा ये जुमले सुन लेना, 70 साल। यहां तो 2-4 दिन, 1 माह, 2 माह, कभी बाप को संभालना पड़ जाए, बाप को चारपाई से उठाकर वॉशरूम तक ले जाना पड़ जाए, वॉशरूम से जो है चारपाई तक लाना पड़ जाए। और मुझे जो बताया अहमद रजा भाई ने, इनकी वालिदा ने भी बड़ी तकलीफ काटी है, ये भी बीमार थी। तो अब बीमार माँ की खिदमत करना, बीमार बाप की खिदमत करना, इधर 70 साल है और माँ नबीना है, बाप माजूर है। और बाप माजूर हो जाए, फालिज हो जाए, कोई ऐसा आरिजा आ जाए, चारपाई पर चला जाए, तो 2-4 दिन तो बंदा खिदमत करता है, 2-4 माह तो खिदमत करता है, फिर ना काटी जाती है। कहता हूं ते जेरा वे, चल तू वेख ली पुत्र, छोटिया तू वेख ली, वड्या तू वेख ली। तो इस तरह तकसीमकारियां कर दी जाती हैं। तो इस बात को समझना है। वो नौजवान कहता है कि मैंने 70 साल अपनी नाबीना मां और 70 साल अपने माजूर बाप की खिदमत की। जब मेरी मां के इंतकाल का वक्त आया तो मेरी मां ने हाथ उठाकर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ की,
या अल्लाह मेरे बेटे को दराज़िए उम्र बिल खैर अता फरमा, मेरे बेटे को लंबी उम्र अता फरमा। माँ का इंतकाल हो गया, माँ ने दुआ दी, बेटे को लंबी उम्र की। ये नौजवान कहता है मैंने 70 साल अपने माजूर बाप की खिदमत की, मेरे बाप ने इंतकाल से पहले मुझे दुआ दी, या अल्लाह मेरे बच्चे को ऐसी जगह इबादत में लगा जहां शैतान इसकी इबादत में मुदाखलत ना कर सके। ये कहता है मैंने बाप को दफन किया, बाप को दफन करके समुद्र के किनारे आया तो समुद्र के किनारे मैंने देखा ये सफ़ेद काफूरी गुंबद है जो पानी की सतह पर नजर आया। मैं देखने के लिए समुद्र में आगे बढ़ा, मैं जैसे गुंबद में दाखिल हुआ फरिश्ता नमूदार हुआ, उसने गुंबद को उठाया और गुंबद को समुद्र के पैंदे में पहुंचा दिया। जी हाँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा ए नौजवान तुझे कितना अरसा हो गया इस गुंबद के अंदर रहते हुए? उस नौजवान ने कहा कि हुजूरे वाला मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में यहां पर आया था। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर और सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर 2000 साल का डिस्टेंस है, 2000 साल का गैप है। सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि नौजवान को 2000 साल का अरसा गुजर गया, गुंबद के अंदर मौजूद है, खुदा की कुदरत के वो नौजवान का नौजवान है, एक भी बाल सफ़ेद नहीं हुआ है। कहा तेरे खाने पीने का इंतजाम क्या होता है? उसने कहा कि हुजूरे वाला खाने पीने का इंतजाम रोजाना एक सब्ज रंग का परिंदा आता है, उस सब्ज रंग के परिंदे की चूंच के अंदर जो है जर्द रंग का मादा होता है, मैं वो जर्द रंग का मादा उस परिंदे से लेता हूं, खाता हूं, दुनिया की सारी चीजों की लज्जत, मेरी भूख भी मिट जाती है, मेरी प्यास भी मिट जाती है। 2000 साल का अरसा नौजवान का, नौजवान इबादत करते करते 2000 साल का अरसा गुजर गया। अब कहा उस नौजवान ने हुजूरे वाला मुझे वापस समुंदर के पैंदे में पहुंचा दिया जाए। कहा तुझे डर नहीं लगता? कहा ना ना मुझे यहाँ पर डर नहीं लगता, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आती, मुझे यहाँ पर खौफ नहीं आता, यहाँ पर मुझे जो है ना मानूसियत नहीं होती। शफकत फरमाएं, करम फरमाएं, मुझे वापस समुंदर के पैंदे में पहुंचाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुंदरी गुंबद का राज लिया, आसिफ बिन बरखिया को हुक्म दिया दोबारा समुंदर के पैंदे में पहुंचाया जाए। आसिफ बिन बरखिया ने हुक्म की तामील की, गुंबद को उठाया, समुंदर के पैंदे में पहुंचाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुलाया, इकट्ठा किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खिताब फरमाया, ऐ मेरी कौम अल्लाह तुम पर रहम करे, अल्लाह तुम पर रहम करे। माँ बाप की नाफरमानी ना करना, माँ बाप की दुआ लेना कि माँ बाप की दुआ औलाद के हक में मकबूल होती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुद्री गुंबद का राज लेकर अपनी कौम को मुखातिब करके समझा दिया, माँ की दुआ लेना, बाप की दुआ लेना, माँ की दुआ कबूल होती है, बाप की दुआ कबूल होती है। माँ ने दुआ दी, मौला मेरे बच्चे को लंबी उम्र अता फरमा। 2000 साल का अरसा गुजर गया, वो नौजवान है, बाल सफेद नहीं हुआ। बाप ने दुआ दी, मौला बच्चे को ऐसी जगह इबादत पर लगा, शैतान इसकी इबादत में मुदाखलत न कर सके। अरे 2000 साल का अरसा गुजर गया, शैतान मुदाखलत नहीं कर रहा, नौजवान इबादत में मशगूल है।